जब भी भारत अपने दोस्तों की बात करता है तो आज भारत के लोग खुद ही दो धड़ों में बंट जाते हैं। एक कहते हैं कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, दूसरा कहता है कि रशिया वाला ग्रुप हमारा दोस्त है। लेकिन ये बात हमें पता होनी चाहिए, हमारा असली दोस्त सिर्फ हमारा फायदा है। अगर हमें फायदा मिलता है तो हमारा दोस्त अमेरिका है, अगर फायदा मिलता है तो रूस है। कोई पक्का दोस्त नहीं है, कोई पक्का दुश्मन नहीं है। जहां हमें फायदा दिखेगा हम उसी साइड जाएंगे। ये बातें ऐसे हवा हवाई नहीं होती हैं। भारत ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया है तो कोई ना कोई तो कारण होगा। भले ही लोग बोलते हो कि भारत इतना पैसा खर्च कर रहा है, भारत अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। अगर हम हथियार ले ही रहे हैं आर्मी के लिए तो 19-20 का फर्क होगा। हमें 20 ही हथियार चाहिए, हम 19 हथियार क्यों ले? भले ही वो हमारे देश की कंपनी बना रही हो, लेकिन हमें आर्मी के लिए 20 ही हथियार चाहिए, हमें वेस्ट हथियार चाहिए। 19-20 का फर्क भी नहीं होना चाहिए। ये बात सरकार को भी अच्छे से पता है, इसलिए सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत हम अपने ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। आज आपको एक बात बताता हूँ कि कैसे भारत का दोस्त ना तो रशिया है, ना अमेरिका है, ना कोई और देश है जो हमारा दोस्त होने का दावा करता है। लास्ट वॉर जो हमारी हुई थी, जिसे भारत सरकार रिकॉग्नाइज करती है कि ये वॉर थी, वो कारगिल वार हुई थी 1999 में। उस समय भारत के आर्मी चीफ थे बीपी मलिक। बीपी मलिक ने 2019 में एक इंटरव्यू में कहा था कि, और ये बात आप ध्यान रखना कि 2019 में कहा था, और आपको ये बात पता थी? कितने लोगों को बात पता थी? और आपको लगता है ये बात आपको पता होनी चाहिए थी या नहीं? बीपी मलिक जी ने कहा कि 1998 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद दुनिया भर के सैंक्शन भारत पर लाद दिए गए, जिसके कारण भारत किसी भी और देश से वेपन इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन भारत के ऑपरेशन तो चल रहे थे और कई तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रही थी, ट्रेनिंग भी हो रही थी। इस पर तो हथियार लग ही रहे थे। इस 1999 में भारत के बहुत से हथियारों के भंडार खाली हो चुके थे, और तभी भारत पर कारगिल वॉर हो जाती है। और उस समय भारत के पास हथियारों की कमी तो पहले से ही थी, इसलिए भारतीय सरकार ने फैसला किया कि हम अपने दोस्त देशों से हथियार लेंगे। अमेरिका तो पहले से ही पाकिस्तान के साथ था, तो जो देश रशिया के गुटके थे वो हमारे दोस्त थे। रशिया और रशिया के एलाइज जो भी थे वो हमारे दोस्त थे उस समय। बीपी मलिक जी ने कहा कि उन देशों ने हमें लूटा है जो हमारे दोस्त थे, वो चाहे फ्रेंडली नेशन हो या अननोन देश हो। जब हम लोगों ने अपने दोस्त देशों से हथियार मांगे तो उनका कहना था कि आप एकदम से हथियार मांग रहे हो, इसलिए हम आपको अर्जेंट तौर पर हथियार तो दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको 3 या 4 गुना दाम पर आपको हथियार लेने पड़ेंगे। भारत सरकार ने कहा कि ठीक है यार, हथियार तो चाहिए इस समय हमें। तो भारत सरकार ने 3-4 गुना दाम पर हथियार खरीदे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। 3-4 गुना दाम तो हमने दिए ही दिए, लेकिन जब हम उन हथियारों को लेके आए तो पता लगा कि ये हथियार तो पहले से यूज्ड हथियार हैं, और ये हथियार तो 30-30, 40-40 साल पुराने हथियार हैं। मतलब उन देशों ने हमसे उन हथियारों के 3-3, 4-4 गुना प्राइस दिए, और अपने जो हथियार रिटायर होने वाले थे उन हथियारों को हमें सौंप दिया। तो इतना बड़ा धोखा किया था हमारे साथ। इसके अलावा हमने साउथ अफ्रीका से डिनेल गन मांगी थी 155 की। पहले तो साउथ अफ्रीका ने कह दिया कि हम दे देंगे, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया तो साउथ अफ्रीका ने देने से इनकार कर दिया। हम आपको न्यू वेपन नहीं दे सकते, अलग अलग बहाने देने शुरू कर दिए, और बाद में हमें ये गन्स नहीं मिली। इसके बाद भारत को गोला बारूद की कमी पड़ी, तो भारत ने अपने फ्रेंडली नेशन से वो मांगी। अब यहाँ पे किसी देश का नाम नहीं लिया बीपी मलिक जी ने, लेकिन हम सब जानते हैं कि उस समय भारत का फ्रेंडली नेशन सबसे बड़ा कौन था, तो उसी से भारत ने मदद मांगी थी। अगर सिंपल इंसान उस देश को देखे तो वो सीधे तौर पर रशिया की तरफ जाएगा, क्योंकि अमेरिका दूसरे गुट में था और दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर देश रशिया था। तो भारत ने रशिया से मदद मांगी होगी, इनडायरेक्ट नाम तो नहीं लिया बीपी मलिक जी ने। बट यहाँ भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि प्राइस 3-4 गुना ले लिया गया और हमें गोला बारूद 1970 का दे दिया गया। इसके बाद भारत को जरूरत थी सैटेलाइट इमेजेस की, क्योंकि भारत देखना चाहता था कि जो पाकिस्तानी ऊपर बैठे हुए हैं उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, किस किस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, क्या क्या लेके आए हैं, वो कितने दिनों का खाना पीना उनके पास है। तो हमने अपने फ्रेंडली नेशन से उसके लिए सैटेलाइट इमेजेस मांगी, और उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि हम सैटेलाइट इमेजेस दे देंगे। उन्होंने उस सैटेलाइट पिक्चर्स का पर फ्रेम का 36,000 रुपए चार्ज किया। 36,000 रुपए तो चार्ज किया ही किया, लेकिन हमें जो इमेजेस दी गई वो 3 साल पुरानी दी गई। 3 साल पुरानी इमेजेस हम क्या करते हैं उनका, हमें पता तो था कि कौन सी चीज कहाँ पे है। उस पहाड़ी से नीचे तो हम कुछ दिन पहले आए थे, वहां पहले हम ही लोग थे, तो हमें वहां की लोकेशन तो पता थी, बाकी सब कुछ तो पता था। यही चेक करना था ना हमें कि हथियार कौन कौन से लेके आए हैं, क्या क्या कैरी कर रहे हैं इस वक्त, कितने लोग हैं वहां पे। इसमें हमें 3 साल पुरानी इमेज थोड़ी चाहिए थी, लेटेस्ट इमेजेस चाहिए थी।
लेकिन 36,000 रुपए पर फ्रेम का भी लिया और हमें इमेजेस भी नहीं दी। यही कारण है कि भारत आज सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है चीजों में। थोड़ी लो क्वालिटी की चीज भी रखता है अपने पास, तो उसको पता होगा कि वो इंडियन कंपनी की है, अगर हम कभी भी चाहें तो वो चीज हमें मिल सकती है। लेकिन हमारे पास कितना भी बढ़िया हथियार हो, युद्ध में लेने जाएंगे किसी दूसरे देश के पास और अगर उसने देने से मना कर दिया तो भारत तो सबसे ज्यादा फंस जाएगा। इसलिए भारत की सरकार अब मेक इन इंडिया पर फोकस कर रही है और सारे के सारे हथियार भारत में बनाने की कोशिश कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।